Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am here with the few MCQs of 21st September. First MCQ is developing seeds are rich source of auxins, gibberellin, cytokinins या फिर ऑल। तो डेवलपिंग सीड्स में ये तीनों होते हैं और ये डेवलपिंग सीड्स रिच सोर्स होते हैं इन तीनों हार्मोन्स के। ठीक है, ये तीनों ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसलिए ये डेवलपिंग सीड्स में ये पाए जाते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। तो डेटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। वाइट कलर लेज़र इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट कोहेरेंट। एक तो ये कोहेरेंट नहीं होती, दूसरी ये बात है कि लेज़र लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, इसलिए वाइट लेज़र लाइट प्रोड्यूस इसलिए नहीं होती क्योंकि वाइट कलर जो है वो नेक्स्ट 7 कलर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वाइट कलर आगे ये हमें पता है कि अगर हम प्रिज्म पे वाइट लाइट डालें तो वो 7 कलर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसी वजह से वाइट लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सिंगल कलर होना चाहिए और उसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसलिए वाइट कलर लेज़र प्रोड्यूस नहीं होती बिकॉज इट इज़ नॉट कोहेरेंट। अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जिस सोर्स से करंट पास हो रहा होता है उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कॉज करता है तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस या प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो सिट्रिक एसिड साइकिल हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल को, और क्रेब्स साइकिल के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दो मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट। बॉन्ड एंगल इन BCl2 इज़ 180। BCl2 में बेरिलियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है। तो 180। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज़ कोलेजन प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। पल्स इज़ फाउंड इन, पल्स को हम आर्टरीज़ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अयोटा और वेन्स वगैरह पे फाइंड नहीं कर सकते, आर्टरीज़ में पल्स फाइंड होती है। HIV डिस्ट्रॉयज CD4 and T सेल्स। ये CD4 and T सेल्स आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिले हैं ऐसे नहीं होंगे। T सेल्स को ही CD4 सेल्स कहते हैं, तो CD4 and T सेल्स इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब बीटा में T सेल्स है एंड चार्ली में A and B है। अब ये कोई सेंस नहीं बनती, PMC में ऐसा MCQs नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अगर ऐसे ऑप्शंस हैं भी तो हम चार्ली लगा देंगे A and B बोथ। ई कोलाई इज़ फैकल्टेटिव होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। ठीक है, और फैकल्टेटिव होता है और फैकल्टेटिव से आगे दो चॉइसेस होती हैं, एनारोबिक या फिर एरोबिक। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, और ये ग्राम नेगेटिव भी होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रोड्यूस्ड एंड प्रिडिक्टेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहले जो कंसेप्ट था, जो प्रिडिक्ट किया था, वो मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, उसके बाद हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो पहले प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, और उसको प्रोड्यूस किया था। सबसे पहले प्रिडिक्ट किसने किया था? मैक्सवेल ने। तो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट, हर्ट्ज एंड मैक्सवेल। यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज़ कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। R1 + R2 + R3 इज़ सीरीज़। हमें पता है कि सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंसेस हों तो वो प्लस हो जाती हैं। मोस्टली यूज रेक्टिफायर इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। अब हमने अपने पंजाब के जो सिलेबस है पंजाब का PTB का, उसमें हमने फुल वेव और हाफ वेव ही पढ़ा है रेक्टिफायर। लेकिन अगर हम देखें तो इसका आंसर ब्रिज रेक्टिफायर है, क्योंकि वो
ऑप्शंस अगर देखें हम तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो फुल वेव से भी ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है।